Hello students, my today video is for class 12 student and the topic is array within a class. एक क्लास के अंदर हम array को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। array पहले क्या होता है ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। Array means the contiguous area in the memory location. मेमोरी लोकेशन में एक एरिया हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए, चाहे वो इंटीजर हो, कैर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो। उसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखिए, कैर नेम 50 स्पेस हमने क्रिएट किया है नेम के लिए। नेक्स्ट यहाँ भी एक एग्जांपल है, इंट मार्क्स 5 और 5 मार्क्स मतलब कि 5 इंटीजर वेरिएबल टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए हमने एक इंटीजर एरे डिफाइन किया है और उसका नेम है मार्क्स। तो आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, जब भी हम लोग एरे डिफाइन करते हैं it is defined within the square bracket. The size of array is defined within the square bracket. और सबसे पहले इसमें लिखते हैं किस टाइप का एरे हम ले रहे हैं, कैर ले रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हम इंट ले रहे हैं और उसके बाद उसका एरे का नाम देते हैं, स्पेस देके एरे का नाम, जैसे कैर नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में 50। और यहाँ हम दूसरे में दे रहे हैं इंट स्पेस मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5। मीन्स ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में 5 दिए, ये 5 एरिया क्रिएट करता है और उसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट नंबर। द सबस्क्रिप्ट नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। तो ये मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 0 to 4 और ये नेम वाले का होगा 0 to 49। So the element of array always start, दो हम लोग उसका कॉन्फ़िगर करते हैं, वो स्टार्ट पॉइंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 और जो हम उसमें डेटा एंटर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट और जो साइज डिफाइन करता है एरे का उसे हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट नंबर। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एरे। एरे में आप लोग पढ़े होंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आज हम लोग पढ़ेंगे एरेज एज डेटा मेंबर ऑफ क्लास। एक क्लास में किस तरह से एरे को हम यूज करते हैं और इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये इस एग्जाम्पल में हम लोग यूज किए हैं 5 मार्क्स। अगर आपको कहा जाए कि एक क्लास डिफाइन कीजिए जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट रहे, या एक ऐसा डिफाइन कीजिए जिसमें आइटम नंबर में 5 आइटम का डिस्क्रिप्शन हो, आइटम नंबर 1 2 3 4। सो जो कॉन्टिगुअस एरिया इन द मेमोरी लोकेशन आपको यूज करना है उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे एरे को किस तरह से हम मेंबर में यूज करते हैं क्लास में और मेंबर फंक्शन में किस तरह करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए जिसमें हमने लिया है क्लास स्टूडेंट और रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, टोटल और एवरेज डिस्प्ले करना है हमें। तो क्लास लेंगे, क्लास का नेम है स्टूडेंट, कर्ली ब्रेसेस, इंट रोल नंबर, कैर नेम 50, इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 और टोटल लेना है मार्क्स का और एवरेज फिर डिस्प्ले करना है। और देखिए यहाँ पब्लिक में void get student detail एक मेथड बना है, एक फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाया है। दूसरा बनाया है void print student detail, ये एक दूसरा 2 फंक्शन है। और यहाँ हमने क्लास को क्लोज किया है विद द सेमीकोलन। जब भी हमें एरे यूज करना है क्लास के अंदर तो ध्यान दीजिएगा उसे हम पब्लिक के अंदर विद इन द क्लास नहीं डिफाइन करते हैं, इससे कभी कभी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। तो ऑलवेज डिफाइन डिक्लेयर द क्लास एज
outside the class. So void class name scoop get student, इसके अंदर हम लोग रोल नंबर लिए हैं, सी इन रोल, नेम लिए हैं, गेटस के थ्रू लिए हैं और टोटल 0। टोटल एक वेरिएबल है जिसको हम इसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद कहेंगे सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। एरे को जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम लूप चलाते हैं एरे को एक्सेप्ट करने के लिए, कि जितना भी हम डेटा दिए हैं वो ऑटोमेटिकली उतना लूप चला देते हैं तो वो उतना हो जाए। तो लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और सी आउट करते हैं सब्जेक्ट आई प्लस 1, एक एक लेता जाएगा। सी इन मार्क्स ऑफ 5, पहला सब्जेक्ट का मार्क्स, फिर वो चेक करेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, फिर तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स। जब वो 5 मार्क्स हो जाएगा तो वो एक एक मार्क्स लेता जाएगा और टोटल में इंक्लूड कर देगा। हमने टोटल को इसलिए लोकली डिफाइन किया है। टोटल में 0 है, 0 प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स वो टोटल में आ जाएगा। फिर जब वो दूसरा सब्जेक्ट लेगा टोटल प्लस सेकंड सब्जेक्ट का मार्क्स, फिर तीसरा लेगा टोटल प्लस थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स, टोटल फोर्थ सब्जेक्ट का मार्क्स, टोटल प्लस 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। तो एट लास्ट टोटल में जो है वो आपका पूरा टोटल आ जाएगा, पांचों सब्जेक्ट का टोटल इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले वाला जो आपका है वॉइड स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल। इसमें सी आउट करेंगे रोल नंबर दिखाएगा, नेम दिखाएगा। अब मार्क्स डिटेल देखने के लिए आप डायरेक्ट आप मार्क्स नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने एक लूप के थ्रू इसे लिया था, इसलिए डिस्प्ले के समय भी आपको वो लूप के थ्रू मार्क्स दिखाना है। अगर आप मार्क्स नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ टोटल और एवरेज दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। सी आउट टोटल, टोटल जो हमारा आया है, सी आउट एवरेज जो हमारा एवरेज आया है, एवरेज मतलब टोटल डिवाइडेड बाय 5 करना है। सो वो एवरेज दिखा देगा। बट यहाँ हमने मार्क्स को भी अगर डिस्प्ले करना है तो जिस तरह से आप फॉर लूप में एक्सेप्ट किए थे उसी तरह से आपको फॉर लूप में इसे डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो ये 0 से शुरू हो रहा है, लेस देन 5 मतलब ये 4 तक चलेगा। सो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एरे का सबस्क्रिप्ट नंबर 0 स्टार्ट होता है और चूंकि ये 5 का है तो लेस देन 5 ये 4 तक चलेगा। तो सी आउट सब्जेक्ट 0 प्लस 1 जो सब्जेक्ट होगा उसको आपको मार्क्स को दिखाता जाएगा, एक एक ऐड करता हुआ मार्क्स को आपको डिस्प्ले करेगा। लास्ट में टोटल और एवरेज डिस्प्ले करेंगे। सो दिस इज द प्रोग्राम हाउ वी एक्सेप्ट एरेज विद इन द क्लास। एक क्लास के अंदर आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे एरे को as a data member. That's all from today's lecture. Thank you. Bye bye.